नमस्कार। हमारी कुंडली का 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इच्छाओं का है, आपकी मंथली इनकम का है, जो आपकी सैलरी आती है उसका है, और आपका जो डेली का लिक्विड का कैश होता है, जो आदान प्रदान होता है, चाहे किसी का बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका भी ये भाव है। इसके अलावा आपका मीडिया, आपका जितना भी सोशल सर्किल है उसका ये भाव है। अब चाहे वो छोटे लेवल का हो, चाहे बड़े लेवल का हो, चाहे कारपोरेट लेवल का हो, तो ये उसका भी भाव है। इसके अलावा ये जो है वो आपके, जैसे आपका लग्न है, लग्न से पंचम भाव आपका किसको दिखाता है? आपके बच्चों को दिखाता है, आपका फ्यूचर दिखाता है। ऐसे ही आपका 7वां भाव वो किसको दिखाता है? वो आपके स्पाउस को दिखाता है। तो 7वें भाव से जो पंचम होता है वो 11वां भाव होता है। तो वो 11वां भाव यानी कि आपके स्पाउस का 5वां भाव, यानी कि आपकी जो शादी है, जो विवाह है, विवाह का फ्यूचर आपका कैसा होगा वो भी आपका 11वां भाव बताता है। और इसके अलावा आपके स्पाउस का अपने बच्चों के साथ कैसा संबंध होगा वो भी आपका 11वां भाव बताता है। क्योंकि 7वां भाव किसका है? स्पाउस का भी है, विवाह का भी है। तो आपका बच्चों के साथ कैसा संबंध है ये तो आपका पंचम भाव ही बताएगा। लेकिन स्पाउस का अपने बच्चों के साथ कैसा संबंध है, तो बच्चे तो किसके होंगे? आप दोनों के ही होंगे। तो उसका 11वां भाव से क्या संबंध है? तो वो पंचम भाव का संबंध है। तो आपके स्पाउस का बच्चों के साथ कैसा संबंध होगा वो भी 11वां भाव बताता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये देखना चाहता है कि उसके विवाह का फ्यूचर क्या है, तो वहां पे अगर कोई भी मेलेफिक ग्रह बैठे होंगे, जैसे शनि है, राहु है, तो कहीं ना कहीं आपके विवाह में, जिसे कहते हैं ना, एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और यहीं अगर अच्छे ग्रह बैठे होंगे, अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, तो आपका विवाह का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।